समायो मंगलकारी नित्य रखायो आज जन्म में है आदि ललना आज जन्म में है आदि बहता आनंद रस का झरना अमृत रस वर्षा हर अंगना बाल प्रभु का रूप सुंदर सुहावना नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना बाल प्रभु का रूप सुंदर सुहावना नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना पांडुशिला पर ले जाए प्रभु का मंगल नवन कराए आज जन्म में है आदि ललना आज जन्म में है आदि ललना बहता आनंद रस का झरना अमृत रस वर्षा हर अंगना आज जन्म में है आदि ललना आज जन्म में है आदि ललना अंतिम भवधारी प्रभु जी पधारे हैं जागे भाग्य भव्यों के खुले मुक्ति द्वारे हैं जागे भाग्य भव्यों के खुले मुक्ति द्वारे शाश्वत सुख का पथ दिखलाने मानो सिद्धा ले जाने आज जन्म में है आदि ललना आज जन्म में है आदि ललना बहता आनंद रस का झरना अमृत रस वर्षा हर अंगना हाय रक्षा करो महाराज रक्षा करो महाराज अब तो जीवन जीना कितना दुर्लभ हो गया कितनी परेशानियों भरा जीवन हो चुका है महाराज रक्षा करो कितनी महाराज कठिनाइयां आ गई रक्षा करो महाराज जानवर कभी हिंसक नहीं थे वो हमारे पीछे पड़ गया पता नहीं चलता कि ये तो वो जोत रहा है कि मैं सही है कि नहीं सही है कभी ओलावृष्टि नहीं देगी महाराज नहीं देगी अब तो ओलावृष्टि ऐसी होती है महाराज की पत्थर पड़ रहे हैं सर पे पत्थर सही है कि नहीं सही है कक्का सही है बरसात से भी बचाव नहीं हो पाता महाराज घर सब डूब जाता है महाराज रक्षा करो महाराज आओ साथियों आओ रक्षा करो महाराज रक्षा करो हे देव रक्षा कीजिए देव रक्षा कीजिए हम सब दुख से भरे हुए नगरवासियों की रक्षा कीजिए देव रक्षा कीजिए जो कल्पवृक्ष हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे वे अब मूल सहित नष्ट हो गए हैं प्रभु वे अब मूल सहित नष्ट हो गए हैं और जो धान्य बिना बोए ही उत्पन्न हो जाती थी वे अब फलित नहीं होती प्रभु अधिक बढ़ती हुई भूख और प्यास की बाधाएं हमें व्यथित कर रही है हे करुणा सागर ये शीत हाथाप महावायु और वर्षा आदि के उपद्रव से हम कैसे बचे हे सुख सागर कृपया हम सब नगरवासियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ उपाय बताएं हम सब नगरवासियों को मार्गदर्शन करें आदि करता है और कल्प वृक्ष के समान उन्नत है
आपके इस युग के कल्प वृक्ष आपके आश्रित होते हुए हम लोग भय के स्थान कैसे हो सकते हैं महाराज, कैसे हो सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार हमारी आजीविका निरुपद्रव हो जाए उसी प्रकार आप उपदेश देने का प्रयत्न कीजिए महाराज, उपदेश देने का प्रयत्न कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए महाराज, हम पर प्रसन्न होइए। रक्षा करें देव, रक्षा करें। हम लोग जीविका प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में आए हुए हैं, इसलिए ये 3 लोक के स्वामी जीविका प्राप्त करने का उपाय बताकर हमारी रक्षा करें। अरे ऐसे दिग्वचन, इनके करुण निवेदनों का क्या योग्य समाधान होगा? हाँ, एवं विदेह क्षेत्र में जो स्थिति वर्तमान में है वह स्थिति अब इस भरत क्षेत्र में प्रवर्तमान करना योग्य है। जिस प्रकार वहां सत्कर्म है, जैसी वहां वर्ण स्थिति है, जिस प्रकार वहां नगर, ग्राम, घर की पृथक पृथक रचनाएं हैं, उसी प्रकार यहाँ भी होनी चाहिए। प्राणियों की आजीविका का यही योग्य उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। हे प्रजाजनों, आप सब किंचित भी व्याकुलित ना हो। आप सबकी चिंताओं का कल्याणकारी समाधान मेरे हृदय में प्रस्फुटित हुआ है। मेरा यह आप सभी को आश्वासन है, भयभीत होने का कोई कारण नहीं। आप सब भयभीत ना हो। कल्प वृक्ष के नष्ट हो जाने से अब यहाँ कर्म भूमि प्रकट हुई है। अब हमें कर्मठ, निरपेक्ष एवं आत्मनिर्भर होना होगा। भोग विलास से भरा यह जीवन अब हमारे लिए अनिष्टकारक होगा। अतः हमें जीवित रहने के लिए कर्म भूमि की पद्धति को अपनाना होगा। अभी हम इंद्रदेव का स्मरण करते हैं। इस प्रकार राजा वृषभनाथ की आज्ञा से इंद्र ने अयोध्या नगरी में शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में प्रथम ही जिन मंदिर, तदनंतर कौशलादि देश, वन, नगर और सीमा सहित गांव की रचना की।
अहो, संसार की क्षण भंगुरता, नीलांजना का शरीर हमारे साक्षात देखते ही देखते किस प्रकार नाश को प्राप्त हो गया। मानो इंद्रदेव ने हमें बोध कराने के लिए ऐसा किया है। इसी प्रकार जीव के अन्य भोग उपभोग के पदार्थ भी तो क्षण भंगुर है, अवश्य नष्ट हो जाने वाले हैं। इनमें मेरा क्या प्रयोजन? ये संसार अब मुझे असार लगता है। मेरा अवतरण तो आत्मा की पूर्ण शुद्धता प्राप्त करने के लिए हुआ है। बस, अब बस। कौन पालेगी कौन पालेगी का हक
असली हकदार तो हम ही हैं। हम ही पालकी उठाएंगे, हम ही भगवान को सब कल्याण के लिए मन में हम ही लेकर के जाएंगे। ये देव लोग अपना पक्ष रखते हैं। वस्त्राभूषण हम ले आए, वस्त्राभूषण हम ले आए, 15 मास रतन बरसाए, 15 मास रतन बरसाए, पंच कल्याणक महामहोत्सव, भूतल परया बनाए, भूतल परया न्याय से करो विचार रे, पालकी के हम हकदार रे, करो विचार रे, पालकी के हम हकदार रे। जिसको भी मेरे साथ चल चला है सब गाइए मेरे साथ। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ आदि कुमार। परिग्रह की चिंता को छोड़कर निज के चिंतन में चल पड़ आदि कुमार। ओ वेश दिगंबर दास, यह जीव अनादि से है ओर से आया, जगत में भटक रहा दुख सहता बेचारा। कोई नहीं है शरण तेरा सभी शरण आए, जाना जगत अथाह। ओ वेश दिगंबर दास, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ आदि कुमार। परिग्रह की चिंता को तोड़कर निज के चिंतन में रम रहे आदि कुमार। श्री सुरेश चंद जी समरानिया, 200 रुपये श्री महावीर प्रसाद जी सेठ, 200 रुपये श्री पुनीत जी सेठ, 500 रुपये होटल फुलराज परिवार कोलारस, 1100 रुपये श्री रमेश चंद जी राजेश कुमार जी साखनौर वाले परिवार, 200 रुपये सोहम मेडिकल स्टोर, 200 रुपये सुशील जी विपिन कुमार जी पंचायती, 200 रुपये रत्नेश जी सराफ, 200 रुपये शुद्धात्मा जी जैन चलावत वाले, 200 रुपये धर्मेंद्र जी सराफ और 200 रुपये विमल कुमार जी खरई वाले। उनकी ओर से बच्चों को ये सहयोग राशि प्राप्त हुई है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा किस प्रकार राजा ऋषभदेव को वैराग्य आया और वह मुनि दीक्षा। इन्हें देखने के लिए हम चलते हैं महाराजा भरत के दरबार में, और इधर उनके पुत्र भरत अयोध्यापुरी का तथा बाहुबली पोदनपुर का राजभार संभाल लेते हैं। दोनों पुत्रों ने, भरत जी ने अयोध्यापुरी का और बाहुबली जी ने पोदनपुर का राजभार संभाला। और इस प्रकार कालचक्र और आगे बढ़ा। तभी महाराजा भरत के दरबार में मन को आनंदित करने वाले क्या सो बधाइयों महाराज, बधाइयों, बधाइयों महाराज, बधाइयों। महाराज की जय हो। महाराज आप चक्रवर्ती हो गए। आयुर्शाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है।
बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जोरदार तालियां बजाते रहिए। जय हो ऋषभदेव भगवान की जय हो। हे महाराज, प्रथम तीर्थंकर मुनिराज श्री ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। जय हो, महाराज ऋषभदेव की जय हो। जय हो, जय हो। अहो, इतना अद्भुत समाचार है। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे वीतरागी सर्वज्ञ हो गए। उनका मानव जीवन सार्थक हुआ। कितना अद्भुत समाचार लाए आप। मैं आपको क्या अर्पित करूं? सेनापति, भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं एक क्षण भी जिन दर्शन के बिना नहीं रह सकता। महाराज, केवल ज्ञान की पूजा के लिए दल बल सहित प्रस्थान करें। किंतु महाराज, चक्ररत्न और पुत्ररत्न नहीं से स्टीवर, पहले केवल ज्ञान पूजा, फिर कुछ और। मैं एक हूँ शुद्ध निर्मल ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन निज में ही रहूँ सब आश्रमों का। बोलिए आदिनाथ तीर्थंकर आदिनाथ की। भगवान आदिनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हम भी चलते हैं केवल ज्ञान महोत्सव को मनाने के लिए। कल्पद्रुम्यः समवसरण है भव्य जीव का शरणागार। जिनमुख घन से सदा बरसते चिदानंदमय अमृतधार। कल्पद्रुम्यः समवसरण है भव्य जीव का शरणागार। जिनमुख घन से सदा बरसते चिदानंदमय अमृतधार। चिदानंदमय अमृतधार। जोरदार तालियां बजाते रहिए। कितने नन्हे मुन्ने बच्चे किस प्रकार भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। एक बार बोलिए परम भट्टारक देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की। जहाँ धर्म वर्षा होती वह समासरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। जहाँ धर्म वर्षा होती वह समासरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धन
प्रकार भगवान श्री आदिनाथ की स्तुति व दिव्य दर्शन कर पुत्रोत्सव भी संपन्न हो गया है। अब शीघ्र ही सड़खंड विजय का आदेश दीजिए। मंत्रीवर, पुण्य के प्रभाव से हमारे पास अपार संपदा है। सभी क्षेत्रों के राजा एवं प्रजा सहज ही आज्ञाकारी है। फिर हमें इस षटखंड विजय की क्या आवश्यकता? किसी को भय दिखाकर बल से पराधीन करना सरल है, लेकिन लोगों के मन में प्रेम से राज्य करना सरल नहीं, कठिन है भाई, कठिन है। महाराज, आपकी चिंता का कारण मैं जान सकता हूँ। आप तत्वज्ञानी एवं आत्मज्ञानी हैं। राजा श्री ऋषभदेव के पुत्र हैं। चींटी मात्र का भी दिल दुखाना आपको सहन नहीं है महाराज, किंतु आपके यहाँ चक्ररथ उत्पन्न हुआ है, उसका कर्तव्य तो आपको निभाना ही होगा महाराज। यही राजनीति का धर्म है और समय की मांग। पुत्र कितना भी महान हो मंत्रीवर, लेकिन अपनी माता के एहसानों को नहीं भुला सकता। सारी सफलता और विफलता अपनी माता के चरणों में समर्पित करता है। आज यह अभागा भरत भी सभी द्वंद्व को मिटाने अपनी माता के चरणों में जाना चाहता है। दक्ष जाना चाहता है। माँ प्रणाम। यशस्वी भवा, चिरंजीवी भवा। पुत्र, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा भरत धरती पर सबसे सौभाग्यशाली पुरुष है। तीनों सुखद समाचारों ने मेरे पुत्र के गौरव को और भी बढ़ा दिया है। और तू उदास है, बात क्या है? ममता सत्य को स्वीकार नहीं करती माँ। भरत की माँ इतनी भी कायर नहीं कि ममता के बंधन में अपने पुत्र के चेहरे से सत्य को न पढ़ सके। मैं समझती हूँ आत्मज्ञानी भरत को भला इस सटखंड विजय में क्या रुचि हो सकती है। फिर भी बेटा, तुम्हारा राजधर्म अभी यही है। उल्लास पूर्वक दिग्विजय के लिए प्रस्थान करो। भरत क्षेत्र के भावी भाग्य विधाता आद्य चक्रवर्ती सम्राट नंदा के स्नेह से पुष्ट सौभाग्यशाली ऋषभ पुत्र की इस कायरता का कारण राजमाता जानना चाहती है। भरत को चाहे कुछ भी कहना माँ, पर भाग्यशाली नहीं। आज तुम्हारे सौभाग्य भरत को अपने उन 100 भाइयों और नागरिकों के भाग्य से ईर्ष्या हो रही है, जिन्हें आज से ही प्रतिदिन 3-3 बार 6-6 घड़ी भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त होगा माँ। और उसी समय तुम्हारा ही अभागा भरत शाम दाम दंड और भेद की राजनीति में उलझा हुआ युद्ध का संचालन कर रहा होगा माँ, युद्ध का संचालन कर रहा होगा। किंतु भरत का भारत अखंड होना चाहिए, 6 खंडों में विभाजित नहीं। भरत अपने कर्तव्य पहचानता है माँ, लेकिन कर्तव्य की ठोकर बुद्धि ही बर्दाश्त कर सकती है, हृदय नहीं माँ। चक्रवर्ती की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। क्या माँ से भी हृदय की पीड़ा को छुपाना हो पाएगा? क्या आज यह भागा भरत
अपनी जन्मदात्री माँ के सामने भी अपने पीड़ा के आंसू नहीं बहा सकता माँ। पुत्र, बात माता की नहीं, राजमाता की है। ठीक है माँ, तेरे आदेश और चक्ररत्न के बस होकर मैं इस दिग्विजय के लिए जाता हूँ। पर तू सत्य समझना माँ, तेरे इस भरत का कर्तव्य पूर्ण कक्षायों पर विजय प्राप्त करना होगा। तेरे इस पुत्र को षटखंड नहीं माँ, एक अखंड आत्मा चाहिए, एक अखंड आत्मा ही चाहिए। विजय भव पुत्र। घर में ही बैरागी भरत जी को साथ ले 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय यात्रा के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में भरत जी के पुण्योदय से व पवित्रता से प्रभावित होकर राजागण स्वयं अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तथा अपनी कन्याएं तथा उत्तम उत्तम भेंट प्रदान करते हैं। भरत जी उन्हें वह राज्य देकर आगे बढ़ जाते हैं। महापुरुष पराई वस्तु को अतिक्रमण नहीं करते। भरत महाराज की षटखंड विजय में एक भी बूंद रक्त की नहीं बहती। भरत महाराज उत्साह के साथ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चक्र रक्त हाथ है, विजय हुई, भरत जी की विजय हुई, आत्मज्ञानी की विजय हुई। जय जय भरत जी, जय जय सिमरन, जय जय भरत जी, जय जय सिमरन। चक्र रक्त हाथ है, हिंदू धर्म साथ है, चक्र रक्त हाथ है, हिंदू धर्म साथ है। भरत जी की सेना चली, आत्मज्ञानी की सेना चली। भरत जी की सेना चली, आत्मज्ञानी की सेना चली। चक्र रक्त हाथ है, हिंदू धर्म साथ है, चक्र रक्त हाथ है, हिंदू धर्म साथ है। भरत जी की विजय हुई, आत्मज्ञानी की विजय हुई। भरत जी की विजय हुई, आत्मज्ञानी की विजय हुई। जय हो, जय जय जी, जय जय सिमरन, जय जय भरत जी, जय जय सिमरन। हिंदू धर्म साथ है, चक्र रक्त हाथ है, हिंदू धर्म साथ है। भरत जी की सेना चली, आत्मज्ञानी की सेना चली। भरत जी की सेना चली, आत्मज्ञानी की सेना चली। महाराज, 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 उदयपुर में चक्ररथ सहसा रुक गया है। महाराज, अब मैं इन सब विजय उत्सवों से थक चुका हूँ। अब इस हृदय को विश्राम चाहिए। विश्राम? जीवन में विश्राम ही कहाँ है सम्राट? संघर्ष ही तो शक्ति का सहोदर है। इसके साथ ही इसका जन्म होता है। और अभी तो ये चक्ररथ भी विश्राम नहीं चाहता। संघर्ष का, विजय का जो तिलक करके हम निकले हैं उसे पूरा करके ही लौटना चाहिए। और अभी महाराजा बाहुबली भी तो प्रणाम करके नहीं बता रहे हैं, इसीलिए ये चक्ररथ रुक गया है महाराज। विजय का व्रत? अरे ये तो हिंसा का ही दूसरा नाम है। पारस्परिक कलह से बचने के लिए पिताजी ने
जो हम सभी सहोदरों के बीच राज्य का विभाजन किया था, आज उससे संतुष्ट न होकर मैं अपने सहोदरों से मुख का ग्रास झपटने के लिए आज तैयार हूँ। क्या सीमा है इस बात की? आज मैं समझ गया हूँ कि इस विश्व में क्रांति का सूत्रपात क्यों हो रहा है। खंडाधिपति सम्राट भारत के विरुद्ध आज क्रांति करने की सामर्थ्य किसमें है महाराज, किसमें है? परंतु सेनापति बाहुबली मुझे पुत्र अर्घ कीर्ति से भी अधिक प्रिय है। अगर मेरे संदेश भेजे जाने पर उसने भी दीक्षा का निर्णय ले लिया तो मैं छोटी माँ को क्या अपने कलंकित मुंह दिखा सकूंगा? महाराज, आप निश्चिंत हो। मैं स्वयं इस कार्य को करने का संकल्प लेता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाराजा बाहुबली को यहाँ लाने में समर्थ हो सकूंगा। आप निश्चिंत हो महाराज। दक्षिणांग, मेरा हृदय साक्षी नहीं देता। मैं बाहुबली को बालपन से जानता हूँ। उसका हट इस चक्ररत्न की हट से किसी भी प्रकार कम नहीं। महाराज, आपके चरणों के प्रसाद से अब तक विसंतम राजनीतिक चक्रों में भी पढ़कर मैं असफल नहीं हुआ हूँ। फिर इसलिए आसक दो हृदयों का मिलना कौन सी बड़ी बात है महाराज। दक्षिणांग, तुम अत्यंत प्रवीण एवं वाक चातुर्य में कुशल हो। हमें पूर्ण विश्वास है। आप प्रस्थान करें। और प्रणाम महाराज। अरे गुप्तचर सुमेरु, तुम? क्षमा कीजिए महाराज, मुझे यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आना पड़ा। हाँ हाँ, कहो, क्या आवश्यक समाचार लाए हो? महाराज, आपके ज्येष्ठ भ्राता महाराजा भरत नगर के बाहर सेना सहित विश्राम कर रहे हैं। मैं घूमते घूमते उधर जा निकला। उनके दो सैनिक गुप्तचर से कर रहे थे कि उनका एक विश्वस्त अमात्य आपकी सेवा में आ रहा है महाराज, कि आप वहां जाएं और उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि आपके प्रणाम किए बिना चक्ररत्न आगे नहीं बढ़ सकता है महाराज। चक्ररत्न आगे नहीं बढ़ सकता है। सुमेरु, हम तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने हमारे राज्य की सेवा की है। तुम्हारी यह सेवा अवश्य पुरस्कृत होगी। जाइए और गुप्त सूचनाएं एकत्रित कीजिए। महाराज, मैं महाराजा भरत का दूत दक्षिणांग आपके समक्ष एक मांगलिक सुविचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महाराजा भरत सटखंड को विजय करके अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। मार्ग में सेना सहित पूज्य माताजी एवं पिताजी के दर्शन कर नेत्र तृप्त किए। अब आपसे मिलने के लिए उनके हृदय में स्नेह की सरिता उमड़ रही है महाराज। किंतु इस समय तो हम दक्षिण आवश्यक राज्य कार्य के कारण उनसे मिलने में असमर्थ हैं। नहीं स्वामी, नहीं नहीं, मेरी आशा और विश्वास पर पानी ना उड़ेलिए। मैं महाराजा भरत को मुंह नहीं दिखा सकूंगा।
अपने बड़े भाई के दर्शन करना भी जीवन के महत्वपूर्ण कार्य का अंग है महाराज। दक्षिणांग, तुम अपने कार्य की सिद्धि में अत्यंत निपुण हो। राजनीतिज्ञ भरत का अमात्य भी एक कुशल राजनीतिज्ञ ही होना चाहिए। तुम अपनी वार्ता में अब तक जिस बात को छिपाते रहे हो, उसके रहस्य का उद्घाटन तुम्हारे आगमन से पूर्व मेरे समक्ष हो चुका है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? ये आप क्या कह रहे हो सम्राट? चक्रवर्ती की हार्दिक इच्छा यहाँ आने की तनिक भी नहीं थी, किंतु आपके सत्रस कामदेव के दर्शन करने के लिए हमारी उत्कृष्ट प्रार्थना को वे ठुकरा ना सके महाराज। क्या आप हमें अपनी दया का पात्र नहीं बनाएंगे? मेरी दया की भिक्षा लेकर पुण्यवान बनने का दम्भ रखने वाले दक्षिणांग, पाप की परिभाषा अपने हृदय से पूछो। मेरे स्वतंत्र राज्य की सीमा में आकर चक्र सहसा रुक गया है। क्या हमें भी अन्य शक्तिहीन राजाओं की तरह पराधीन बनाया जाए? इसीलिए तो महाराज भरत ने सेना सहित नगर के बाहर पड़ाव डाला है। तुम अपनी चातुर्यता के बल पर मेरे प्रवंचन का प्रयास कर रहे हो। किंतु महाराज, बस बोलो, क्या इसकी सत्यता में कोई संदेह है? महाराज, महाराजा भरत के सहोदर को इसका उत्तर देने की क्षमता नहीं है। हम तो आपके चरणों में विनम्र विनती करते हैं महाराज, विनम्र विनती करते हैं। गुणों के आगे मेरा हृदय स्वयं झुक जाता है दक्षिण, किंतु मुझे बलपूर्वक अपने चरणों में गिराने का तुम्हारे स्वामी का सपना असत्य सिद्ध होगा। श्रेष्ठ माता के सपूत को एक किंकर की भांति बुलावा देना क्या उसका तिरस्कार नहीं? महाराज, हमारे सम्राट अपने मंत्रियों को साधारण व्यक्तियों के पास नहीं भेजा करते हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ही हानि होती है। क्या तुम्हारे स्वामी तुम्हें साधारण व्यक्तियों के पास नहीं भेजते? तो तुम्हारे स्वामी तुम्हें असाधारण व्यक्तियों के पास इसलिए भेजते हैं कि तुम उन पर कुचक्रों का जाल फैलाओ। मेरी शक्तियों का विचार कर तुम्हारे सदृश एक चतुर अमात्य को मुझे फंसाने के लिए भेजा है। अपनी चाटुकारिता से बाहर आओ दक्षिण, मेरी क्रोधाग्नि अधिक प्रज्वलित ना करो, बस यहाँ से चले जाओ। दक्षिण, मैं समझ गया हूँ तुम्हारे स्वामी हम पर आक्रमण किए बिना नहीं रहेंगे, किंतु युद्ध यहाँ नहीं, युद्ध वही होगा जहाँ तुम्हारी सेना ने पड़ाव डाला है। तुम्हारे स्वामी को शतखंड जीतने का बहुत अभिमान है ना, तो जाकर कह दो उनसे कि इसका निर्णय रणक्षेत्र में होगा। वे अपनी सेनाएं सुसज्जित रखें। जाइए। और महाराज, मैं आपके समक्ष मुंह दिखाने में सर्वथा असमर्थ हूँ महाराज। क्या हुआ दक्षिण? महाराज, जो संकल्प लेकर मैं पूदनपुर गया था वह पूर्ण नहीं हो सका महाराज, पूर्ण नहीं हो सका। इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? कार्य की सिद्धि पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना ही हमारा कर्तव्य है। महाराज, मैंने राजनीति, धर्म नीति, लोक नीति एवं हर नीति से उन्हें यहाँ लाने का प्रयत्न किया। जिन लोगों ने भी मेरी बातें सुनी, उनके हृदय मोम की भांति पिघल गए, किंतु महाराजा बाहुबली के पाषाण हृदय को समझने में मैं सर्वथा असमर्थ रहा महाराज, सर्वथा असमर्थ रहा। मेरे असफलता के इतिहास में ये असफलता कलंक बनकर मेरे हृदय में कसक उत्पन्न करती रहेगी महाराज, कसक उत्पन्न करती रहेगी। बाहुबली के हठ एवं अभिमान से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। आज अपने बड़े भाई को प्रणाम करने में अपना अपमान समझने लगा है। एक छोटे से राज्य का इतना अभिमान हम
राजा को। महाराज, उन्होंने कहा कि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे सम्राट युद्ध किए बिना नहीं रहेंगे, किंतु उनसे कह देना कि इसका निर्णय रण क्षेत्र में होगा। अपनी सेनाएं सज्जित करें। इतना कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि भरत का कोई भी व्यक्ति उनकी नगर की सीमा में पैर भी न रखने पाए। महाराज, पैर भी न रखने पाए। बाहुबली के हट को मैं एक क्षण में ही मिट्टी के खिलौने की भांति चूर चूर कर दूंगा। वो क्या समझता है उसका शरीर मुझसे अधिक ऊंचा है? मैं उसे एक उंगली से ही चक्र के भांति गोल गोल घुमा दूंगा। परंतु मुझे विचार आता है दक्षिण, अपने छोटे भाई पर शक्ति का प्रदर्शन धर्म नीति के अनुकूल नहीं है। क्या संसार की दृष्टि में मेरा यह कार्य उचित होगा? अगर बाहुबली की जगह कोई और होता तो मैं उसे एक क्षण में यमलोक पहुंचा देगा। दक्षिण, हम जानते हैं बाहुबली नादान है। क्या मैं भी अपने विवेक का परित्याग कर दूं? दक्षिण, सहोदर के प्रति परीक्षा की इस घड़ी में हमें बहुत शीलता से निर्णय लेना होगा, बहुत शीलता से निर्णय लेना होगा। और बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब क्यों स्वीकार करें? उसकी भुजाओं में भी वही रक्त बहता है जो भरत जी की भुजाओं में बहता है। जगत का चप्पा चप्पा स्वतंत्रता की घोषणा करता है। अरे उन्मुक्त हवाएं भला किसके अधीन है? चांद और सूर्य की गति को किसने रोका है? हिमालयों के मस्तिष्क को किसने नीचा किया है? बाहुबली भी किसी चांद और सूर्य से कम नहीं। महाराज, 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 बाहुबली युद्ध के लिए आ चुके हैं। ठीक है सेनापति। महाराज, युद्ध लोहास्त्रों से नहीं कुसुमास्त्रों से होगा। महाराज, कुसुमास्त्रों से होगा। क्या युद्ध कुसुमास्त्रों से होगा? किंतु महाराज, आप दोनों भाई चरम शरीरी हो, इससे असंख्य सेना का संहार होगा। महाराज, इस पर विचार होना चाहिए। ठीक है सेनापति। लोक आदर्श को गिराने वाले सहोदर के इस युद्ध का फल निरपराध सैनिकों को क्यों भोगना पड़े? क्यों न दोनों ही सहोदर इसे स्वयं ही भोगे। पर इसका निर्णय मैं नहीं ले सकता। बाहुबली से जाकर पूछो, वो जो निर्णय करे हमें स्वीकार है। मागध, जाओ बाहुबली के पास जाओ और युद्ध के बारे में हमें शीघ्र सूचित करो। महाराज, महाराज, बाहुबली ने धर्मयुद्ध स्वीकार कर लिया है। हाँ, प्रथम दृष्टि युद्ध होगा, द्वितीय जल युद्ध होगा और तृतीय मलयुद्ध होगा। महाराज, मलयुद्ध। परंतु सहोदर के साथ धर्मयुद्ध कैसा? महाराज, जब दोनों एक दूसरे से नेत्र युद्ध करेंगे तो नेत्रों से युद्ध नहीं प्रेम युद्ध होगा। जब दोनों एक दूसरे पर जल फेंकेंगे तो कषाय शांत होंगी, और जब दोनों एक दूसरे से मलयुद्ध करेंगे तो दोनों के हृदय से तो प्रेम सागर मिलके एक हो जाएंगे। महाराज, तो प्रेम सागर मिलके एक हो जाएंगे। हाँ, इसी में ही मेरा विजय, इसी में ही मेरा आनंद। अगर बाहुबली तीनों युद्ध जीत जाता है तो चक्र रत्न से भेंट कर दूंगा। इससे भ्रातृ प्रेम भी बना रहेगा। 'रहेगा, और पिताजी की कुल की गरीब। 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 'रहेगा, और पिताजी की कुल
महाराजा बाहुबली। दृष्टि युद्ध प्रारंभ किया जाए। बोलिए महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। महाराजा बाहुबली की। बोलिए महाराजा बाहुबली की जय हो। महाराजा भरत की जय हो। महाराजा भरत की जय हो। महाराजा बाहुबली की जय हो। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। इस प्रकार नेत्र युद्ध महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं। जल युद्ध प्रारंभ किया जाए। जय हो। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। महाराजा बाहुबली की जय हो। इस प्रकार प्रारंभ किया जाए। महाराजा भरत की जय हो। महाराजा भरत की जय हो। महाराजा बाहुबली की जय हो। महाराजा बाहुबली की जय हो। महाराजा भरत की जय हो। महाराजा भरत की जय हो।
इस प्रकार महाराजा बाहुबली के द्वारा महाराजा भरत तीनों युद्ध पराजित हो जाते हैं। तब आगे क्या होता है? भाई, मुझे इस चक्ररत्न की तनिक भी अभिलाषा नहीं है भाई। यह तो सिर्फ युद्धशाला में स्वतः ही प्रकट हो गया और इसने मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर भटकाया है। भाई, तनिक तुम मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मुझे यह राज संपदा नहीं चाहिए, मुझे यह चक्ररत्न नहीं चाहिए भाई। आज तुम तीनों युद्ध में विजयी हो। आज से तुम ही राज संपदा संभालो, तुम ही राज संपदा संभालो। ओ चक्र पिशाच! छोड़ो और मेरे भाई बाहुबली का स्वामित्व स्वीकार करो। अरे, तुझे ये बात समझ नहीं आ रही? मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जा, बाहुबली के चरणों में गिर जा। अरे निर्लज्ज, तू अपनी जगह से क्यों नहीं हिलता? जा, बाहुबली के चरणों में जा। मुझे जीवन दान देने वाले आत्मदेव भ्राता, मैंने आपके ऊपर कांटे बरसाए और आपने मुझ पर फूलों की वर्षा की। ओह, मैं कितना अधर्मी हूँ। यह मस्तिष्क आपके विशाल हृदय सागर को नहीं माप सका पूज्य, नहीं माप सका। मैंने घोर अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाई, उठो। तुमने कोई अपराध नहीं किया भाई, तुमने कोई अपराध नहीं किया। नहीं भाई नहीं, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। बस अब तो एक ही अभिलाषा शेष है पूज्य। हाँ, संकोच कहो। भ्राता, मुझे जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कीजिए। मैं अपने में ही जमना चाहता हूँ, रमना चाहता हूँ, अपने में ही विचरण करना चाहता हूँ। नहीं भाई नहीं, इस एक बात को छोड़कर कुछ और हो तो कहो। क्या इस संसार की कष्ट भोगने के लिए मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हो? आज तो तुम विजयी हुए हो, तुम्हारी पराजय नहीं हुई भाई। आज तो तुम प्रसन्न हो। मैं मोक्ष नगर में आपकी प्रतीक्षा करूंगा भ्राता। यह संसार कितना क्षणभंगुर है। इस क्षणिक ऐश्वर्य के लिए मैं अपने भ्राता के विरुद्ध चला गया। धिक्कार है, धिक्कार है। भ्राता, मेरी भूल का, मेरी निष्ठुरता का मेरा हृदय साक्षी है। नहीं भाई, तुमने कोई अपराध नहीं किया। भ्राता, मुझे अब इस संसार में तनिक भी रस नहीं। मैं अब इस संसार में और नहीं रहना चाहता। मुझे जिन दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान करें। मैं कल्याण के पथ पर जा रहा हूँ भ्राता। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई। हो ओ हो ओ
अब असार निज गायक की सुधी आई। संसार लगने लगा अब असार निज गायक की सुधी आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। ओ संसार लगने लगा अब असार निज गायक। अब असार निज गायक की सुधी आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। ओ संसार भाई, मेरा यह निर्मल हृदय तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाएगा, किंतु कल्याण के पथ पे जा रहे हो। जाओ भाई जाओ, किंतु आज मैं सहोदर स्नेह से वंचित होकर इन राज प्रसादों में क्या करूंगा। मेरी लाज लिप्सा के कारण मेरे सहोदर साथी दीक्षा के लिए चले गए। क्या ये चक्रवर्ती राजा संसार की दृष्टि में हीन दृष्टि से नहीं देखा जाएगा? और 84 लाख पूर्व की आयु पूर्ण आज भगवान आदिनाथ ने 4 आघाती कर्मों का भी नाश कर दिया, जिससे अष्टगुण प्रकट हुए और भगवान आदिनाथ सिद्ध शिला पर विराजमान होकर शादी अनंत काल के लिए आनंद के भोग में रम गए। तब भरत की क्या दशा होती है, आइए हम भी चलते हैं कैलाश पर्वत। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए सिद्ध भगवंत आदिनाथ भगवान की जय हो। प्रभु आप क्यों चले गए? हम इन जीवों को छोड़कर आप क्यों चले गए? प्रभु आप क्यों चले गए? आदिनाथ भगवान का विलय प्रभु भरत की कोशिश। हमें छोड़कर आप क्यों चले गए? प्रभु क्यों चले गए? हमें छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? अरे ये कौन है? ये कौन है जो इस प्रकार रुदन कर रहा है? मैं जाके देखता हूँ। अरे ये तो मेरा मित्र भरत है। हे मित्र भरत, उठिए उठिए। आप रुदन क्यों कर रहे हैं? ये सौदामिंद्र भरत जी को रुदन से मनाने के लिए आकाश मार्ग से आ जाते हैं। देखिए सौदामिंद्र क्या कहते हैं। कृपया आप मुझे बताइए, मैं आपका दुख दूर करने में कुछ आपकी सहायता कर सकूं? हे मित्र, भरत क्षेत्र का दैदीप्यमान सूरज अस्त हो गया। आज अस्त हो गया। निरंतर कई वर्षों से जो भगवान का समवसरण ज्ञान का अवगाहन करा रहा था, वह आज नहीं रहा। अब हम जीवों को इस अज्ञान अंधकार से कौन दूर करेगा? बस यही मेरी व्यथा का कारण है, इसलिए ही मैं रुदन कर रहा हूँ। यही मेरे रुदन का कारण है। परंतु मित्र, आप तो सर्व ओर से विवेकी पुरुष हैं। आपको तो विदित है कि आप इस वक्त से मोक्ष के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले हैं, जबकि हमें तो अभी एक और वर धारण करना है देव। आप तो आज तो बहुत आनंद का अवसर है। आदि तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष पधारे हैं और आप रो रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता देव, ये आपको शोभा नहीं देता।
आप भी मेरे साथ प्रसन्न होइए और बोलिए। यह कहते कहते भरत अपनी आराधना वृद्धि हेतु ध्यान के लिए निकल गए और सौधर्म इंद्र भी अपने इंद्रलोक चला गया। समवसरण भी घट गया और आज हमारी यह प्रस्तुति भी पूर्णता को प्राप्त हुई और हमारी भावना है कि हम भी आदि प्रभु की तरह पंच कल्याणक के माध्यम से अपने भव का अभाव कर सिद्ध पद को प्राप्त करें। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे आई चल, चल रे आई चल। 2 मिनट बैठे रहे, 2 मिनट बैठे रहे। 2 मिनट और बैठे रहे। रास्ते आत्मा के रास्ते चल रे आई चल। आपने समय दिया मंच से पुरस्कृत करने के लिए 2 मिनट और आप शांति से बैठे। साथी की सर से जिगले